देखिएगा एनसीईआरटी कॉर्नर का दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और आपका एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखेंगे इन दैट बुक आपका नाम ये पेज नंबर 82 में एग्जाम्पल नंबर 1 है। और वैसे आपको मैं सॉल्यूशन नंबर 1 ये आपका नाम बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं। सॉल्यूशन नंबर 1 में ये देखिए ये इसको कोरोलरी ऑफ बीपीटी भी कहते हैं। मतलब इट इज रिलेटेड टू बीपीटी और ये उसके रिजल्ट्स में आते हैं। आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में आपका नाम यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोरोलरी। ये दो कोरोलरी है उसमें आपका याद रखेगा। तो एनी हाउ अब आपका देखिए ना दिस इज in triangle ABC आपका देखो ना if a line intersect sides AB and AC देखो ये लाइन है। if a line intersect AB and AC of a triangle ABC at D and E point पे देखिए and this D is parallel to BC। इसका मतलब सिंपल आपका क्या होगा दिस इज द BPT द फर्स्ट टर्म। आप देखो यहाँ पे गिवन आप लिखेंगे देखो तो गिवन में in triangle ABC DE is parallel to आपका देखो BC हो। ना एक्चुअल में क्या है DE लाइन intersect AB and AC at D and E points। Then you can write this D is parallel to BC। आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आपका नाम you can write। नाउ देखो दस तो फर्स्ट you have made the figure the important point then B आपने and C में आपका देखिए ना to prove में यही मैंने बोला अगर आपके दिमाग में ये बैठ जाते देखो AD अपॉन AB देखो AD अपॉन AB इसी को देखो AE अपॉन आपका दिस इज AC या कोरोलरी नंबर ये आपका BPT ये नंबर 1 कोरोलरी है आपका नाम अगर आप देखेंगे। और दूसरी कोरोलरी आपकी क्या हो सकती AD अपॉन AB इसी को EC अपॉन AC। तो यहाँ थ्योरम को समझना बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। देखो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC है आपका ये है। तो ना नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें कंस्ट्रक्शन की आपको कोई भी जरूरत कहीं से कहीं तक नहीं है। बना दो अब डी में आपका देखो देन इसमें आपका प्रूफ में नाउ यू विल कम टू द इसमें देयर इज नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन तो डायरेक्टली यू विल कम टू द प्रूफ। लेकिन देखिए आपका ना इन ट्राइंगल ABC AD इज सॉरी DE इज पैरेलल टू आपका देखो BC ये आपका गिवन है। तो जब गिवन है तो इसका मतलब बीपीटी तो ना देखो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन आपका देखो AC। बीपीटी यही कहती कि इफ अ लाइन आपका नाउ जस्ट डिवाइस द ट्राइंगल या इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइस द टू साइड्स इन द सेम रेशियो दैट इज बीपीटी। और वही आपने किया है। अब आप क्या करेंगे देखो ना यहां पे रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द साइड्स दोनों साइड्स की आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि DB अपॉन AD इसे कर देखो EC अपॉन A। वैसे तो आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ द मैथमेटिक्स रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है देखो 1 अपॉन AD अपॉन देखिए 1 अपॉन AD अपॉन DB आपका और प्लस ये देखिए 1 अपॉन AE अपॉन आपका देखो EC ये देखिए ऐसे होता है। और तब इसमें फॉर्मूला लगता है देखो ना इफ A इज सेपरेट एंड B बाय C इज सेपरेट तो ना देखो AC बाय B हो जाता है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्मूले हैं। तो द रेसिप्रोकल मींस नाउ इट विल गो अप तो देखो DB 1 जा DB तो DB ओवर EC 1 जा EC तो डायरेक्ट
say the procedure is this one and you have to use this formula here. Is it clear? अब आपका देखो ना, adding 1 on both sides. इसका मतलब अगर आप निश्चित प्रोपोर्शन में देखेंगे तो यूजिंग कंपोनेंटो का मतलब +1 ऑन बोथ साइड्स होता है. डिविडेंडो का मतलब आपका नाम देखो दिस -1 हो जाता है. ये आपका नाम देखो दिस, तो कंपोनेंट इट मींस देखो दिस dB अपॉन AD देखो +1 इज इक्वल टू नाउ AE अपॉन सॉरी दिस EC अपॉन AE है. तो देखिए अब आपने देखो ना dB AD बन जाए AD, it's multiplying with 1 and coming back on the same place which is known as LCM. and ये +1 यहाँ भी करना था तो the EC और the AE बन जाए AE and again coming on the same place that is AE, this is known as the LCM. तो now अब देखिए DB और plus AD when you added both तो क्या मिलेगा आपको AB. that's good. so now देखो AB अपॉन आपका देखो AD इक्वल EC और प्लस AE then AC अपॉन आपका देखो ना A and again आपका नाम मेकिंग अगेन राइटिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स. So now this ये आपका हो जाएगा. now this AD upon AB by the same formula and equal to now AE upon now this is AC, this is proved. So this is corollary number 1B, you can say that. Please do it.